कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है ना, जब आपको वो काम मल्टीपल टाइम्स करना हो। जैसे अज्यूम करें कि आपके पास कोई डेटाबेस टेबल है, एक्सेस में। सपोज हम अज्यूम करें कि हमारे पास, ठीक है, तो एक्सेस में आपके पास जो टेबल में डेटा रखा हुआ है, अगर आप चाह रहे हो कि वो डेटा आप एक्सेल शीट में दिखा पाओ, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको एक रिकॉर्ड पहले रीड करना है टेबल में से, और वो रिकॉर्ड यहाँ एक्सेल में लेके आना है। और ये प्रोसेस कब तक चलना चाहिए? जब तक एक्सेस की टेबल में रिकॉर्ड्स कंप्लीट फिनिश नहीं हो जाते। राइट, है ना? तो रिपीटिशन की जब जरूरत पड़ेगी हमको, तो वहां आपको लूप की रिक्वायरमेंट आती है। अब जो प्रोसेस अभी हमने समझा ना, वो प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपको अ, मतलब डायरेक्टली बस हम सोचे कि एक्सेल में से डेटा इधर से इधर आ जाएगा। तो आप सोचो, दो डिफरेंट एप्लीकेशंस है, राइट? एक एक्सेस है और दूसरा एक्सेल है। आपको उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है। आपका एक्सेल कोड एक्सेस की फाइल के साथ, एक्सेस के साथ कम्युनिकेट कर पाए, और वहां से हम डेटा ले। तो इसमें पहली चीज ये कि किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन से जब आपको कम्युनिकेशन करना होता है, तो आपको जिस लैंग्वेज की जरूरत होती है वो लैंग्वेज है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंडर्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन के लिए, पहली चीज ये हो गई। दूसरा, हम एक्सेल में हैं, तो एक्सेस के साथ हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। बराबर, है ना? कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के अलावा, जब आपको वो रिकॉर्ड्स यूज करने हैं अपनी फाइल में लेके आने, तो उसके पहले वो रिकॉर्ड्स हमें मेमोरी में लाने पड़ेंगे। और वो रिकॉर्ड्स मेमोरी में रखने के लिए यू नीड रिकॉर्ड सेट। तो हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। जिस टेबल को यूज करना है उस टेबल से डेटा लेने के लिए हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। एंड साथ में जैसे ही डेटा हम ले लेंगे, मतलब फेच हो जाएगा जब डेटा, तो उस डेटा को मेमोरी में रखने के लिए वील यूज रिकॉर्ड। अब स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं पर्टिकुलरली कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, वो सारी चीजें फिक्स है। तो वन बाय वन अभी हम देखते हैं, और साथ में मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी इसकी प्रोसेस की। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको इजी रहेगा मुझे। अच्छा, अब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अभी पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा कि मुझे क्या जरूरत पड़ेगी इसकी। अगर मैं एक्सेल में ही काम कर रही हूँ तो मुझे जरूरत क्या पड़ी? मान लीजिए कि आपका, आप जो काम कर रहे हैं वो तो एक्सेल में ही है, बट जो दूसरा डेटा कहीं आपसे, आपके पास से अवेलेबल, आपको अवेलेबल करवाया जाता है, जिसपे आपको काम करना है, एंड इट इज इन एक्सेस या दूसरी किसी डेटाबेस एप्लीकेशन में है, और उस डेटा को आपको यूज करना है। फॉर दैट आपको जरूरत पड़ेगी इस टाइप की कनेक्टिविटी, डेटाबेस, है ना? तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। रिकॉर्डिंग आपके पास आ ही जाएगी, है ना? तो गो थ्रू भी कर सकते हैं फिर से एक बार जब प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट फिर जो, अगर आपको कुछ डाउट आता है इस प्रोसेस में, तो हम इसको दोबारा से एक बार कल फिर देख लेंगे, है ना? तो पहला काम हम क्या कर रहे हैं अभी? फर्स्ट टारगेट हमारा है डेटा इंपोर्ट करना एक्सेस की फाइल से एक्सेल में। तो अभी है तो नहीं हमारे पास कोई फाइल, तो एक बेसिक टेबल बना लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है?
ठीक है, टेबल बना लिया हमने। अब एक कुछ सैंपल डेटा डाल लेते हैं। ये डेटा भी हमने स्टोर कर लिया। नेक्स्ट इज, अब एक्सेल ले लेते हैं और पहले इसको सेव कर लेते हैं हम। जस्ट एक बटन हमको बनाना पड़ेगा, और उस बटन के क्लिक पे व्हाट वी वांट इज कि वो जो टेबल है हमारी स्टूडेंट टेबल, उस स्टूडेंट टेबल का डेटा यहाँ आ जाए। राइट, तो प्रॉपर्टीज में अब इस बटन के क्लिक पे क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको टूल्स में यहाँ रेफरेंसेस में जाना है और आपको ऐड करना है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट 6.1 लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी, इसमें आपको सारे मेथड्स मिलेंगे डेटा से कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो आपने ये कनेक्शन स्टेट, ठीक है, माई कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट बना कनेक्शन टाइप का। अभी इसको इंस्टेंशिएट करना है, अभी जिस डिक्लेरेशन हमने किया है। सेकेंड इज माई रिकॉर्ड सेट एज इडियो डॉट रिकॉर्ड सेट। तीसरा स्टेटमेंट हमारा बनेगा, जो क्वेरी हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, उस क्वेरी का स्टेटमेंट लिखने के लिए हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ना ऊपर डिक्लेरेशन था, यहाँ हम उसको लाइव कर रहे हैं। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ वो सबसे टिपिकल स्टेटमेंट रहती है। आपको पूरी स्टेटमेंट, पूरी एक स्ट्रिंग लिखनी है जिसमें आप ये बताओगे कि आपको किस डेटाबेस से कनेक्ट होना है और उस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए कौन सा डेटाबेस ड्राइवर आप यूज कर रहे हैं। वो फिक्स रहती है स्टेटमेंट। एक्सेस से कनेक्ट हो रहे हैं तो डेटाबेस ड्राइवर फिक्स होगा, ओरेकल से कनेक्ट हो रहे हैं तो वो फिक्स होगा। डिपेंडिंग ऑन आप कौन से डेटाबेस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, वो ड्राइवर उसके फिक्स होते हैं, मिल भी जाते हैं, उनको लिस्ट पूरी अवेलेबल हो जाती। तो अभी क्योंकि हम एक्सेस पे काम कर रहे हैं, इसीलिए एक्सेस के लिए लिखेंगे
देखिए ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी माइक्रोसॉफ्ट डॉट एज डॉट ओ एल ई डी बी डॉट 12.0 सेमीकोलन, ये फिक्स है, ये एज इट इज हमको लिखनी है। उसके बाद हमको डेटा सोर्स बताना है, अगला पैरामीटर जो हमको लेना है। तो डेटा सोर्स हमारा था सी कॉलन स्लैश हमने कहाँ सेव किया इसको, एक्सेस हमने डेटाबेस भूल गई कहाँ सेव किया था हमने, आरती बैकअप में सैंपल डेटा, ठीक है। सैंपल डेटा डॉट ACCDB, ये हमारा पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग बना। अब देखो माई कनेक्शन प्रोवाइडर इक्वल्स टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट एज डॉट ओ एल ई डी बी डॉट 12.0, डेटा सोर्स इक्वल्स टू हमारा जो पाथ है पूरा, और एक्सेस की फाइल के साथ उसका एक्सटेंशन, इतना। ठीक है, अब हमको लिखनी है अगली स्टेटमेंट जो हमको बनानी है, वो ये कि जब हम ये तो कनेक्शन बनाएंगे, अभी सिर्फ स्ट्रिंग लिखी है, कनेक्शन बना नहीं है। कनेक्शन बनाने के लिए हमको पहले क्वेरी भी पता होनी चाहिए कि हमको कनेक्शन बनाते से ही डेटा क्या लेना है। तो हमने यहाँ लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट दैट मीन्स स्टूडेंट टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स फेच करके लाने। नाउ माई कनेक्शन डॉट ओपन ठीक है, ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी माई कनेक्शन डॉट ओपन, इससे हमने उसको बोला कि कनेक्शन डेटाबेस के साथ ओपन कर लो, और क्या कनेक्शन यूज होगा, ये स्ट्रिंग यूज होगी। अब अगला काम क्या होगा हमारा, अगला काम है हमारा कि जब कनेक्शन बन गया है तो मेमोरी में रिकॉर्ड्स लेके आ जाए, है ना। तो रिकॉर्ड्स लेके आने के लिए सेट रिकॉर्ड सेट इक्वल्स टू माई कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे माई क्वेरी, हमारा जो वेरिएबल था, स्ट्रिंग था क्वेरी वाला। इस स्टेटमेंट से जो टेबल से हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया उस पे हमारी पर्टिकुलर क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, और जो रिकॉर्ड्स हमको मिलेंगे वो मेमोरी में किस नाम से हमारे पास आ जाएंगे, माई रिकॉर्ड से। ठीक है, अब आप देखना एक सिंगल स्टेटमेंट से हम पूरा का पूरा डेटा कॉपी कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस अभी तक जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, वहां से डेटा शीट में दिखाने के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट हमको लगेगी, और वो क्या है, तो हमने उस वर्कशीट्स, मैंने आपको बताया था वर्कशीट पे काम करना है तो वर्कशीट मेथड यूज करना पड़ेगा। उस वर्कशीट के किसी पर्टिकुलर एरिया पे जाना है तो वो पर्टिकुलर एरिया यूज करना पड़ेगा। तो हमको वर्कशीट्स में से शीट 1 पे जाना है, शीट 1 में किस एरिया पे काम करना है, तो A1 से स्टार्ट करना है हमको, और डॉट कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड सेट माय रिकॉर्ड्स। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वर्कशीट्स का पूरा जो कलेक्शन है उसमें से शीट 1 पे गए,
शीट 1 में सेल A1 पे गए, हमने सेल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए रेंज मेथड देखा था पहले, राइट? तो एक से ज्यादा सेल्स भी बता सकते थे, बट स्टार्टिंग वैल्यू हमने बता दी, और वहां से वो जो रिकॉर्ड सेट में डेटा आया है वो पूरा कॉपी करना स्टार्ट कर दे। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं। सैंपल डेटा, नॉट अ वैलिड पाथ। ये देखो, एक स्पेस एक्स्ट्रा था। अब वहां से डेटा हमारा जब इंपोर्ट होके आया तो वहां हमने इसको टेक्स्ट ले रखा था। यहाँ पे डेटा टाइप एक्सेल ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो कमेंट दे रहा है आपको कि डेटा को नंबर की तरह स्टोर, टेक्स्ट की तरह स्टोर किया हुआ है, तो उसको कन्वर्ट करना है क्या नंबर में, तो कर सकते हैं, है ना? तो ये तो एक तरीका हुआ हमारा कि हम, और मोस्टली इसी की ज्यादा जरूरत पड़ती है कि आपको मतलब आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे और उस कंडीशन के बेसिस पर आपको यहाँ पे डेटा लेके आना। जैसे अब इसको अगला फिल्टर करते हैं, अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है? अब हम क्या चाह रहे हैं कि बटन पे जब हम क्लिक करें तो पहले हम पूछे कि कौन सी क्लास का डेटा लेके आना है, ठीक है? जो क्लास स्पेसिफाई करें सिर्फ उस क्लास के रिकॉर्ड आए। तो पहली चीज, हम बटन पे क्लिक करते से ही इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास है, अब क्लास का नाम स्टोर करना है तो एक हम वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर, ठीक है? अब इनपुट, इनपुट बॉक्स आता है जो आपको डेटा एंटर करने के लिए देता है। एंटर क्लास टू शो रिकॉर्ड्स। अब इसमें क्लास वैल्यू तो आ जाएगी, चेक कर लेते हैं आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो, एंटर क्लास टू शो रिकॉर्ड्स हमने डाला 12, ये तो हो गया। पर अभी यहाँ तो सारे ही रिकॉर्ड्स आ गए, सारे ही आए ना अभी तो। हाँ, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट है कि ये जो एम क्लास है उससे यहाँ क्वेरी स्टेटमेंट को हम कंट्रोल कर पाए कि सिर्फ कौन से रिकॉर्ड्स आए, एम क्लास वाले। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा एक्स्ट्रा करना है, वेयर, कॉलम का नाम क्या था हमारे, ग्रेड। तो हमने उसको बोला वेयर ग्रेड इक्वल्स टू और एम क्लास। हमने फिल्टर लगा दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड इक्वल्स टू क्या हो, एम क्लास। आपको ध्यान है, आप फिल्टर करते, फिल्टर कमांड्स हमने यूज की थी, फिल्टर यूज किया था जहां पे हमने आगे जब कस्टम फिल्टर्स डेवलप किए थे तो वहां पे भी हमने कंडीशंस लगाई थी कि ये वैल्यू हो तो आना चाहिए, या इस रेंज से इस रेंज के बीच में हो।
तो वो भी अल्टीमेटली क्या कर रहा है, आपके डेटा को फिल्टर कर रहा है आपकी बताई गई वैल्यूज के अकॉर्डिंग, राइट। तो सेम वे यहाँ पर वेयर क्लॉज आप सिलेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं टू फिल्टर आउट द रिजल्ट। अब देखते हैं। डेटा टाइप, ओ अच्छा, हाँ, हमारा डेटा वहां पे टेक्स्ट फॉर्म में ही है, क्लास हमने टेक्स्ट फॉर्म में ले रखी है ना, और यहाँ हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसीलिए वो एरर दे रहा है। हम्म। स्टेटमेंट हमारी कैसे बननी चाहिए थी, देखो, एक्चुअल जो हमारी क्वेरी हमको लिखनी है वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड इक्वल्स टू 11। क्योंकि टेक्स्ट है इसीलिए सिंगल कोट में हमको इंक्लूड करना पड़ता है, हमने फिल्टर के टाइम पे भी देखा था, वही चीज यहाँ पे है। तो ग्रेड के साथ हमको सिंगल कोट भी कॉन्केट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने आसपास वो डेटा टाइप का एरर आ ही इसीलिए रहा है। आगे, है ना। तो आप डेटा, नॉर्मल डेटा भी फेच कर पा रहे हैं, आपने कंडीशनल भी कर दिया कि आप पैरामीटर्स इनपुट करवा के और उन पैरामीटर्स के बेसिस पर आप अपना डेटा ले पाओ। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, बट फिर भी काफी हेल्पफुल है। अगर आपके पास डेटा किन्हीं दूसरी फाइल्स में, दूसरे डेटाबेस एप्लीकेशन में अगर रखा होता है, तो वहां से डेटा फेच करना आना अपने आप में एक बड़ी चीज है कि यू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर एप्लीकेशंस। हमारे एक एप्लीकेशन में, एक्सेल में, यूज सबसे ज्यादा एक्सेल ही होता है ना। सबसे ज्यादा डेटा को मैनेज करने के लिए एक्सेल यूज होता है, बट हमको डेटा सोर्सेज बहुत सारे मिलेंगे, तो उन दूसरे डेटा सोर्सेज से कम्युनिकेट करते आना, वो सीखना बहुत जरूरी है ना। तो इसको आप अभी आज करके देखो प्रैक्टिकल में, इसका पूरा जो वर्किंग मैनुअल है आपको पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। दूसरी चीज हम कल के लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो होगा यूजर फॉर्म्स बनाना। आप देखो, ये यूजर फॉर्म, अगर आपको किसी पर्टिकुलर शीट पे जब आप हो तो वहां पे आपको डेटा एंट्री करवानी पड़ती है, और डेटा एंट्री आप चाह रहे हो कि डायरेक्टली, मतलब डेटा एंट्री करवानी है और फिर डेटा को सेव भी करना है डेटाबेस में, अलग से एक्सेल में नहीं रखना है, डेटाबेस एप्लीकेशन में सेव करना है आपको, तो वहां आपको यूजर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। दूसरी एक और चीज ये हो सकती है कि जैसे आप सपोज, ये टेबल है, इनकेस आप, ठीक है, अब आपको इस तरीके से डेटा एंट्री करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है या इजी नहीं लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक फॉर्म, इसी सिलेक्टेड रेंज के लिए एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, कस्टमाइज रिबन पे जब आप जाते हो, तो यहां से आप कमांड्स में फॉर्म कमांड ढूंढोगे, मिल जाएगी आपको, ये फॉर्म कमांड, ठीक है।
अब उसको किस पर्टिकुलर रिबन पे ऐड करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ सपोज आपने बोला नंबर वाले सेक्शन में हम ऐड कर देते नंबर, क्रिएट कस्टम ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ हमने उसको ऐड कर दिया। तो अब आप देखो होम रिबन पे आपको ये माय फेवरेट कमांड्स एक सेक्शन मिल गया नंबर के जस्ट में। और आपने यहाँ वो तो ऐड करने का प्रोसेस था, मैंने इसको ऑलरेडी क्विक एक्सेस टूल बार पे भी ऐड किया हुआ है। अब मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर ली, फॉर्म मैंने एक बार ऐड कर लिया, अब ये रेंज सिलेक्ट की और कहीं से भी यहां से मैंने फॉर्म लिया, तो आप ये देखो उसने फॉर्म रेडी करके दे दिया। नया डेटा डालना है, ये डेटा, और जैसे ही यहाँ एंटर प्रेस किया आप देखो उधर ऐड भी हो गया, है ना। आपको डिलीट करना है किसी रिकॉर्ड को, एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे जाना है, डिलीट करना है, तो डिलीट किया तो वो रिकॉर्ड डिलीट भी हो जाए। ठीक है, क्लोज कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड रीस्टोर अगर आप करते हो। क्राइटेरिया में सर्च कर सकते हैं, जो नाम आपने पहले कॉलम में दिया उससे मैचिंग डेटा आपको अवेलेबल भी हो जाएगा उसके अंदर। तो ये एक इजी तरीका है अगर सीधे एक्सेल में ही काम कर रहे हैं हम, है ना। सीधे एक्सेल में ही अगर आपको जरूरत पड़ रही है कि मैं एंट्री कर रही हूँ एंड आई वांट कि नहीं शीट में एक एक टैब बाय टैब प्रेस करते हुए के बजाय मुझे एक फॉर्म मिल जाए जिसमें थोड़ा कंफर्टेबली आप काम कर पाए, तो देयर यू कैन हैव दिस फॉर्म। और अगर मुझे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हुए करना है देन मुझे जरूरत पड़ेगी यूजर फॉर्म की, जो हमने दी यूजर फॉर्म पे सारे कंट्रोल्स आपको वही मिलेंगे जो आपने अभी पढ़े थे। एक्टिविक्स लेबल हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन है, ठीक है, कमांड बटन है, सारे ऑप्शंस आपको वही मिलेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हम एक्सेस के डेटाबेस में से अपनी किसी पर्टिकुलर टेबल में से डेटा एक्सेल में कैसे शो कर रहे हैं, ठीक है। और यूजर फॉर्म के थ्रू हम देखेंगे कि अगर मुझे उसी में उसी टेबल में डेटा एंटर करवाना है बट फॉर्म बनवा के एक्सेल में ही मैं डेटा एंटर करूं और उस टेबल में स्टोर हो जाए डेटा, तो वो काम कैसे करेंगे, वो इस यूजर फॉर्म की फंक्शनिंग देख के हम कर सकते हैं, है ना। ये वीबीए वाला वो पार्ट है जो जब आप खुद के लिए कुछ एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं कि व्हेन यू आर वर्किंग सम ऑन समथिंग और आप चाहते हो कि आपका काम कंपैरेटिवली इजी हो जाए या उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज आप करना चाह रहे हो, सोफिस्टिकेटेड लुक देना चाह रहे हो कि, तो वहां पे आप इन चीजों को यूज करते हो। अदरवाइज सॉफ्टवेयर तो आपको मिलते ही हैं बट अगर आपका सारा फोकस एक्सेल में ही है तो आप जितनी चीजें एक्सेल में रहते हुए डेवलप करना चाहोगे वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाए।